हेलो क्लास 9th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड सॉल्यूशन। इन तीनों की प्रॉपर्टीज जानेंगे, इन तीनों में डिफरेंस जानेंगे हम। तो पूरा एक ही टेबल बनाएंगे। ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस इन तीनों पे आ चुका है। हमने सॉल्यूशन भी सेपरेटली पढ़ लिया है, कोलॉइड सॉल्यूशन क्या होता है ये भी जान लिया और सस्पेंशन भी पढ़ लिया। तो आप चाहो तो इन तीनों को अलग अलग भी देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम तीनों को कंबाइन करके भी एक पढ़ेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कोलॉइड एंड सस्पेंशन, ठीक है। तो किस किस के बेसिस पे जानेंगे हम इसके बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि किस टाइप के ये होते हैं, इसका टाइप क्या है। पहली चीज क्या हो जाएगी, इनके टाइप के बारे में। पार्टिकल का साइज क्या है, यानी कि साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल्स। सेकेंड चीज, थर्ड चीज क्या है कि ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं कि नहीं करते। थर्ड क्या था हमारा, टिंडल इफेक्ट, है ना। क्लियर। नाउ फोर्थ चीज क्या है, इनकी स्टेबिलिटी। एंड फिफ्थ चीज क्या हो जाएगी, फिल्टरेशन। ये फिल्टर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। नाउ चलो अभी जानते हैं कि सॉल्यूशन का टाइप क्या है। बेसिकली जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजीनियस होता है, यानी कि हर जगह यूनिफॉर्मिटी होती है। एज सच कोई बाउंड्रीज हमें नजर नहीं आती। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, होमोजीनियस, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है हमारे पास, होमोजीनियस है। सेकेंड, अगर हम कोलॉइड सॉल्यूशन की बात करें तो वो दिखने में तो होमोजीनियस होता है बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस, ठीक है। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, दिखने में होमोजीनियस होते हैं बट एक्चुअल में वो हेट्रोजीनियस ही होते हैं। एंड सस्पेंशन हेट्रोजीनियस, ठीक है। साइज ऑफ पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं जिनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। कैसे होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। और वहीं अगर सस्पेंशन की बात करें, ठीक है, तो ये मोर देन 100 नैनोमीटर, यानी कि इसको हम देख सकते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम इजीली देख सकते हैं। तो मोर देन 100 नैनोमीटर। और जो कोलॉइड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो बिटवीन होते हैं 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के, ठीक है। बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, क्लियर। टिंडल इफेक्ट की बात करें तो इतने छोटे इसके पार्टिकल्स के साइज होते हैं कि ये लाइट को स्कैटर्ड ही नहीं कर पाते। बीम ऑफ लाइट को ये स्कैटर्ड नहीं कर पाते तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे, ठीक है। सो नो टिंडल इफेक्ट। हम यहाँ पे अगर कोलॉइड सॉल्यूशन की बात करें तो इसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं बट इतने भी छोटे नहीं होते कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड ना कर सके। तो शो टिंडल इफेक्ट, शो टिंडल इफेक्ट। एंड इसके पार्टिकल्स के साइज तो काफी बड़े हैं तो ये भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। शो टिंडल
इफेक्ट। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हमने सोल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो उसके पार्टिकल्स फिर नीचे अगर सेटल डाउन हो जा रहे हैं तो वो स्टेबल नहीं है, और अगर नहीं हो रहे हैं तो स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, सोल्यूशन जो पूरा है वो कैसा है, स्टेबल है। आप सोल्यूशन को कितनी देर के लिए भी छोड़ दो, चाहे आप शुगर सोल्यूशन ले लो, सॉल्ट सोल्यूशन ले लो, ठीक है, आप उसको छोड़ दो, क्या कभी ऐसा होगा कि रखे रखे उसमें से शुगर बाहर निकल के ऐसे नीचे जम जाएगी, ऐसे पीपीटी सा बन जाएगा? नहीं होगा। तो वो एक ट्रू सोल्यूशन है, चाहे आप उसको कितनी भी देर के लिए छोड़ दो, उसके पार्टिकल्स वैसे ही रहेंगे, नीचे आके जमेंगे नहीं। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या किसकी बात करें, कोलॉइडल सोल्यूशन की बात करें। तो कोलॉइडल सोल्यूशन हमने क्या कहा था, दिखने में कैसा होता है, होमोजीनियस होता है, मतलब यहाँ पे भी यूनिफॉर्मिटी है, यहाँ पे भी सारी चीज़ें जो हैं वो विद इन अ सोल्यूशन ही रहेंगी, ऐसा नहीं हो कि वो नीचे जम जाएंगे या फिर सेपरेट हो जाएंगे। तो ये भी स्टेबल होता है, बट सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो जम जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं आफ्टर सम टाइम, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक, क्या हम होमोजीनियस के पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकते हैं? तो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर है, तो हम इसको फिल्टर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम इसको फिल्टर कर सकते हैं, आंसर है नो। हेट्रोजीनियस की बात करें तो इसके ये हेट्रोजीनियस नहीं, कोलॉइडल सोल्यूशन की बात करें तो इसके पार्टिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, तो इसको भी हम फिल्टर नहीं कर सकते। बट सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंस के बारे में जाना है, सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।